वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर एक हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि जिन भी पतियों ने पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर रखी है या फिर सेक्शन 9 का केस कर रखा है, तो यहाँ पे उनका केस काफी लंबा चलता है, जबकि ऐसे केसों में ज्यादा कोई प्रोसीजर होता नहीं है और यहाँ पे फिर भी उनका केस काफी लंबा खींचा चला जाता है, जिससे हस्बैंड का यानी कि पति का समय और पैसा बर्बाद होता है। उनको जल्दी परिणाम सेक्शन 9 का नहीं मिल पाता है। तो आज के वीडियो में एक हाईकोर्ट का जजमेंट बताऊंगा, जिसको यूज करके आप अपने सेक्शन 9 के केस को मात्र 4 महीने के अंदर ही खत्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे वो हाईकोर्ट का जजमेंट कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट होने लगता है, तो वाइफ हस्बैंड को छोड़ के अपने मायके चली जाती है या फिर और कहीं चली जाती है। तो उसको लाने के लिए, अपना रिश्ता सुधारने के लिए पति के द्वारा यानी कि हस्बैंड के द्वारा सेक्शन 9 की पिटीशन कोर्ट के माध्यम से फाइल करवाई जाती है। कोर्ट में उसके द्वारा सेक्शन 9 का केस किया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि वो सेक्शन 9 का केस तो कर देता है, पर सेक्शन 9 के केस का प्रोसीजर इतना लंबा चलता है कि यहाँ पे पति परेशान हो जाता है। कोर्ट की वो बिना बात चक्कर पे चक्कर लगाता रहता है, उसका समय और पैसा बर्बाद होता है, पर जल्दी से उसको सेक्शन 9 की डिग्री नहीं मिल पाती है, यानी कि सेक्शन 9 का परिणाम जल्दी से नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे आज आपको एक हाई कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा, जिसको यूज करके अगर आपका सेक्शन 9 का केस भी धीमा चल रहा है, उसका प्रोसीजर भी धीमा चल रहा है, तो आप उस जजमेंट को यूज करके अपने सेक्शन 9 के केस को 4 महीने के अंदर ही खत्म करवा सकते हैं। तो वो हाई कोर्ट का कौन सा जजमेंट है, आगे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस जजमेंट में क्या बातें कही गई थी, आखिर मामला क्या था। तो मामला ये था कि वाइफ ने लोअर कोर्ट के अंदर मैरिज को नील करवाने की पिटीशन लगा रखी थी, पर यहाँ पे 2 वर्ष हो चुके थे, उसके ऊपर कोई प्रोसीजर लोअर कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ पे वाइफ तंग आके और उसकी कंप्लेंट करने के लिए वो हाई कोर्ट में जाती है, यानी संबंधित हाई कोर्ट में जाती है, और वहाँ पे वो कंप्लेंट एप्लीकेशन ये लगाती है कि उसका लोअर कोर्ट में मैरिज नील का ये केस चल रहा है, पर उसका डिसीजन जल्दी से नहीं आ पा रहा है, यानी कि वहाँ पे प्रोसीजर बहुत ही धीमा चल रहा है। 2 वर्ष उसको हो चुके हैं, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जब उस कंप्लेंट एप्लीकेशन को हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया, तो उसमें पति को भी बुलाया गया। तो पति ने फिर वहाँ पे अपनी बात रखी। पति ने ये बताया कि उसका भी सेक्शन 9 का जो पिटीशन है, जो केस है, वो भी लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो उसका प्रोसीजर भी काफ़ी लंबा हो चुका है। यहाँ पे 2 वर्ष उसको हो चुके हैं, पर यहाँ पे सेक्शन 9 का परिणाम उसका जल्दी से नहीं आ पा रहा है, वो भी काफ़ी परेशान हो चुका है। तो यहाँ पे पति ने भी अपनी बात रखी सेक्शन 9 को लेके। तो बिल्कुल हाई कोर्ट की द्वारा ये ध्यान रखा गया, ये देखा गया कि बिल्कुल आजकल लोअर कोर्ट के द्वारा काफ़ी लापरवाही की जा रही है इन केस के अंदर, जबकि ज़्यादा कुछ इन केसों के अंदर होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 डेट पड़ती है, इसमें जल्दी से प्रोसीजर हो जाना चाहिए, फिर भी इन केसों के अंदर सालों बीते जा रहे हैं और यहाँ पे लोगों का टाइम और पैसा बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोअर कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया कि ये जो आपके पास में ये जो केसेस चल रहे हैं, ये केस जो आपके सामने पेंडिंग चल रहे हैं, तो इन केसों का जल्दी से जल्दी निस्तारण होना चाहिए 4 महीने के अंदर ही। तो ये हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया लोअर कोर्ट को। तो ये हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, एम सुभाश्री वर्सेस जी एम हेमनाथ के नाम से जजमेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है। अगर आपका भी ऐसा ही केस बनता है, आपका केस भी अगर इससे मैच होता है, तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को अच्छी तरह से रीड करके
और अपने केस में इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और अभी भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।